बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल, मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शन अगर नवंबर में नहीं होते, फरवरी में भी नहीं होते, साल बाद नहीं होते, चले 2 साल बाद नहीं होते, जब भी होंगे हर सियासी जमात एक बयानिया लेके अवाम में जाएगी। नून लीग की क्या तैयारी है, क्या बयानिया लेके लोगों के पास जाएंगे? देखिए इकरामुल मुगल साहब, जो कहानी अब सामने आई है ना, उसने तो नून लीग का जो बनाने की कोशिश थी, रहा साहब यानी वैसे तो सबको पता है, सही। उसको बर्बाद कर दिया। और जो शर्मनाक कहानी सामने आई है पीडीएम हम्म। हुकूमत की, वो जो कोसा करते थे इमरान खान को, हम्म। उसने तो उनका बयानिया बर्बाद कर दिया है। अब जाहिर है कि मुख्तलिफ उन्होंने बयानिया टेस्ट किए हैं ना। हम्म। एक, वोट को इज्जत दो, तो पता चल गया आपने तो भाई एक्सटेंशन दी थी। सही। फिर वो जनाब न झुकने वाला, न बिकने वाला, न डरने वाला, बहादुर, दलेर, हम्म। शुजा, हम्म। शुजात का पैकर, फातेह लंदन। पाकिस्तान का, पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि शायद अकवाम आलम की तारीख का सबसे दलेर लीडर। जी। वो तो किसी से डरता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं। 4 साल से वो बैठे हुए हैं। वो भी सबको पता है कि अभी छोटे भाई की हुकूमत में भी नहीं आए, और अभी भी कोई चांसेस नहीं लग रहे कि वो सही। आएंगे। तो बहादुरी वाला बयानिया भी जो है वो हवा हो गया। हम्म। फिर एक कहानी थी कि जनाब डुअर है, हम्म। जो शहबाज शरीफ है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत कमाल है। वो जनाब शायद उंगली के इशारे से अपने जाके पता नहीं क्या कर सुबह देता छह है। बजे उठ के काम शुरू कर देता है। लॉन्ग बूट पहनता है, हम्म। बारिश के पानी में खड़ा होके पानी खुलवा देता है, सड़क जल्दी से बनवा देता हम्म। है, पुल बनवा देता हम्म। है, रोड जो है वो खुली करवा देता है, वो जो है ना पौधे लगा देता है। जो कहानी है ना, देखें खान साहब के ऊपर, देखें हालात तो वो अच्छे तो नहीं थे, आइडियल तो नहीं थे। वो कभी भी सही। नहीं होते, इंसान कभी भी वो नहीं रखता। सही। हमारे यहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको जनाब स्पून फीड करे हुकूमत। हम्म। हुकूमतों का ये काम नहीं होता कि आपको जनाब खीर पका के, हम्म। चम्मच लगा के, ठंडी करके जनाब दें कि आप ये खाएं। हम्म। लोगों ने अपने मेहनत, अपना काम खुद भी करना होता है। हालात जाहिर है कि बड़े टाइट थे। खान साहब के दौर में भी 150 रुपए लीटर पेट्रोल था यार, आप अंदाजा सही। लगाएं। 170 की उसमें सीरीज में चल रहा था डॉलर। मैं वो भी टुवर्ड्स दी एंड में बात कर रहा हूँ। जी। स्टार्ट में, दरमियान में जाहिर है कि कम भी था। लेकिन उसकी वजूहत वो कहते हैं कि जनाब कोरोना वायरस था। पूरे 100 साल में इतना बड़ा डिजास्टर नहीं पूरी आता हुआ दुनिया की या था। इकॉनमी बंद थी। वो सारा कुछ हुआ तो बड़ी बड़ी इकोनॉमी अपने घुटनों पर आ गई थी। तो हम्म। पाकिस्तान किस तरीके से को बहुत को आउट परफॉर्म कर जाता। लेकिन जो उनके नंबर छपे थे वो तो 6% ग्रोथ के थे ना। सही। ये उस वक्त आपको याद है कि गुर्बत मुकाओ मार्च, महंगाई मुकाओ मार्च लेकर जी। आ रहे थे और कोसते थे। अब खबरें जो इनके टेन्योर की सामने आ रही हैं कि इनके दौर में क्या हुआ है, अब अपना दिल थाम लें हम्म। मोहल साहब, आप भी और जो लोग सुन रहे हैं ना, वो आदादो शुमार सुने और देखें। डिजिट्स जो होते हैं ना, जो हिंद से होते हैं, ये गैर सियासी होते हैं। आप इनको कोई अच्छी लफाजी करके, लच्छेदार गुफ्तगू करके, अपनी उंगली को 2,000 रुपए की तरह हिला के, जैसे वो मरियम औरंगजेब साहबा करते हैं, या वो जो मुसद्दिक मलिक जो है वो अपनी आंखें मटका मटका के जहर खाने जो के पैसे नहीं है। गुफ्तगू करते हैं, वो कि वो पहले कहा गया कि ऑयल, कोई बात ही नहीं हुई, हम्म। हो गई। फिर कहा गया कि जहाज नहीं चला, चल गया। वो पूरी वो कहानी सुनाते जी ना। जी जी। तो उनसे, हिंद से जो है ना, वो इम्प्रेस नहीं होते। सही। हिंद से जो है वो अपनी, अपने अंदर एक हकीकत रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का, वो जिस वक्त आपके डिजिट्स, आपके फिगर सामने रखता है ना, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो कहानियां सुना रहे थे, हमने पाकिस्तान को कर्ज के शिकंजे से निकाल दिया, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया, हमने पाकिस्तान के ऊपर को पता नहीं ऐसी को बरसात कर दी कि जिससे अब पाकिस्तान के हालात इस रास्ते पे डाल दिया, उस रास्ते पे डाल दिया। जो इन्होंने किया है वो सुने हम। सही। पाकिस्तान के पीडीएम के दौरे, और जब आपको मैं इसका ब्रेकअप दूंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि हुआ क्या। अच्छा। Debt soars by 18.5 trillion during PDM government। साढ़े एक, 18.5। ये 18.5 ट्रिलियन क्या होता है? जी। एक हजार आठ आठ। सौ पचास ख- अरब सही। खरब। सॉरी, 18,000, जी। 18,500, देखे, घूम गए ना, डिजिट घुमा देते अठारह हजार हैं। 18,500 अरब। सही। यानी ये कोई कम बात नहीं है। 18,500 अरब का कर्जा लिया इन्होंने, और इसमें जुलाई का महीना शामिल नहीं है। सही। और अगस्त। इनका टेन्योर अभी
जून के एंड तक इन्होंने जो कर्जा लिया है वो 18,000। और आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान की पूरी तारीख में 76 साल हिस्ट्री में इनका कर्जा मिला के टोटल कर्जा जो हुआ है वो 62,000 अरब है। उसमें से 18,000 अरब का मतलब पता है क्या? 18,500 अरब का। इसका मतलब यह है कि ये 41% के रेशो से इन्होंने कर्जा लिया। जब इनको हुकूमत मिली थी पाकिस्तान के ऊपर 76 सालों में मिला के 43 पॉइंट सम सही ट्रिलियन, यानी 43,500 अरब के करीब कर्जा था। और ये ट्रिलियन फिर खरब 62,000 में ले गए हैं ये। तो आप देखें कि ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ उस डेटा की। इन एन अलार्मिंग डेवलपमेंट, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसने 18.5 ट्रिलियन जो है वो कर्जे में इजाफा किया 15 माह में, जो 3.5 साल दौर है तहरीक इंसाफ का, उनका कर्जा 3.5 साल में कम है इससे। तो सही। कहानियां तो आप हमें सुना रहे थे कि आप इंजीनियर और हैं, ये इनके 14 महीने का 2 महीने का भी अगले साल पता चला। आप मुआशी मुहंदिस हैं, आप मुआशी तबीब हैं, आप मुआशी सर्जन हैं, आपको लंदन सारे से काम आते हैं, लंदन से एक्सपर्ट लेके आए थे आपके आप। पास जादू की छड़ी है, आप सब कुछ ठीक कर देंगे। आगे क्या पता चलता है कि जो पाकिस्तान का जो ग्रॉस डेट है वो जंप किया है 44.4 ट्रिलियन से। सही। यानी 44,400 अरब का पाकिस्तान पे मार्च 2022 में कर्जा था, जिस वक्त खान साहब गए हैं, और वो जंप करके 62.9 ट्रिलियन पे, यानी कि 62,900 अरब के ऊपर आ चुका है 2022-23 का जो फिस्कल ईयर क्लोज हुआ उस पर। और इस छोटे से 15 महीने के टेन्योर में जो कर्जा लेने की शरह है, पेस है, वो 40 जो के में इजाफे की शरह है वो 41.7% बनती है। अच्छा, उसके बाद इसके जो फिगर्स हैं, जो इनके 2008 से 2018 के फिगर सामने आते हैं, अगेन वो भी इसी तरीके से पेश कर रहे थे। खान साहब के दौर में जो कर्जा लिया गया था 3.5 साल में, वो 18,100 अरब था, यानी 18.1 ट्रिलियन आपने 3.5 साल में लिया कर्जा। और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस। बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। आप वो अपनी जस्टिफिकेशन को कहते हैं इस तरह इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इस तरह इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और इसका पैमाना जो है वो जांचने का, वो जीडीपी के ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ उसके कंपैरिजन में फिर उसके ऊपर होता है। अब ये जो कहानी है कि आपका जो कर्जा है वो 18,500 अरब के करीब जो है वो एक साल में, एक साल नहीं 15 महीने में, एक साल 3 माह में जो है वो बढ़ गया है। इससे जो आपका बयानिया था कि जनाब शहबाज शरीफ तो बड़ा बेहतरीन, भैया आपने 2 पुल बना दिए, आपने 2 अंडरपास बना दिए, आपने जो कहानी यहाँ पर ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद वाले तो रो रहे हैं, पहली बारिश में सब कुछ पता चल गया। जो कर्जों की खुल के सामने आ रही है, उसमें 44 महीने इमरान खान के आप लगा लें और 15 महीने आप शहबाज शरीफ के लगा लें। शहबाज शरीफ ने इन 15 महीने में इससे ज्यादा कर्जा लिया। तो बयानी की कहानी कोई नहीं। यहाँ पर जो कुछ आप कोसते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं पहले कह चुका, तहरीक इंसाफ को उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज पे, उसके प्रोमिसेस के अगेंस्ट कोई 100% डिफेंड नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ खुद नहीं कर पाती थी। आपको याद है कि जो जनवरी या दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 है, उसमें तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी लोग जो उनके बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग थे, उन्होंने डिफेंड करना छोड़ दिया था। महंगाई थी, और महंगाई उस वक्त थी, और अब जो है ना, इसको महंगाई नहीं कहते। इस वक्त लोगों की जिंदगियां जो है वो बर्बाद हो गई हैं। जिनके हाथ में बिजली का बिल है, तबाही, जो बिजली का बिल है लोगों के हाथ में, वो कहते हैं कि ये तो ये बिजली का बिल तो है ही नहीं, और ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, हर एक की जिंदगी में आप लगा के चले गए हैं। तो अब आप चाहे जितने मर्जी आप वो ट्विटर हैंडल के ऊपर, वो आजकल एक्सपर्ट्स उन्होंने रखे हुए हैं जी, जो मर्जी कहानियां कर लें, मरियम नवाज साहिबा इसको जो मर्जी ट्विस्ट दे दें, मरियम औरंगजेब जो मर्जी ट्विस्ट दे दें, आप तलाल चौधरी को बिठा दें, किसी को भी बिठाएं, लेकिन एक मरतबा देखें कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है, और फिर ये जो कहानी है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल के कहेगी कि भाई हमारे से तो आप क्लाइमेट का पूछ लो, हेल्थ मिनिस्ट्री का पूछ लो, क्लाइमेट चेंज का पूछ लो, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, हमारा ताल्लुक इस बात से नहीं है, क्योंकि इसहाक डार जो है ना वो वजीर खजाना था, अंकल इसहाक डार थे।
और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वर्क एथिक आज तक किसी और का पैदा ही नहीं हुआ ऐसा कोई बंदा जिसका वर्क एथिक। आपने चाटना ऐसे वर्क एथिक को जिसने 18,500 अरब का कर्जे का इजाफा कर दिया इस मुल्क के, तो आप अंदाजा लगा लें। और जो माहिर बुलाए थे उनके बारे में इतलात अभी तक यही आ रही है कि वो जहाँ से आए थे अपने देश वापस भी चले गए। हाँ, वो इतलात है, 100% कंफर्म नहीं है कि वो इतलात यही आ रही है गए होंगे, वापस आ जाएंगे यार, इतना मिस्ट्रेस घूमने फिरने यहाँ आ जाएंगे। लेकिन आप देखें इसमें इसहाक डार साहब जो है वो कितने में पड़े हैं ये जुमला कमाल का है। वो फ्लाइट कितने में एक फ्लाइट कितने में पड़ी है जो उनको बतौर जिस वक्त वो एक एब्सकॉन्डर इश्तिहारी जो है वो मफरूर थे पाकिस्तान से, जब उनको पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा जो है वो वज़ीर आज़म के जहाज में उसको लेकर लैंड किया उसने नूर खान एयरबेस चकलाला में, तो उस वक्त वो एक फ्लाइट जो है वो कितनी भारी पड़ी है इस मुल्क। कॉलम लिखवाए गए कि इसहाक डार की याद तो आती होगी, माफी मांगे कहानियां के माफी मांगे इसहाक डार से। इसहाक डार ने बैठ के पहले मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ साजिश की। मिफ्ता इस्माइल जो कुछ कर रहे थे उनके खिलाफ खबरें वो लंदन से फीड कराते थे, सहाफियों के जरिए करवाते थे। अपनी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ वो बंदा बैठ के लंदन में साजिशें करता रहा। फिर क्योंकि उसने वापस आना था, अपनी जायदाद वो जाहिर है कि वापस लेनी थी, सब कुछ वापस मिल गया, अपने केसेस माफ कर हल्ला उठा लिया, सेनेटर बने, वजीर खजाना बने, हाँ डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया हमने जनाब, सारे केसेस खत्म, माफी वो कर लिया। फिर उसके बाद आने के बाद जब वो IMF के साथ आपके मामलात जो खान साहब के वक्त में खराब हुए टुवर्ड्स द एंड जी, जब वो उनके डिसीजंस पेट्रोल उन्होंने बढ़ाने की बजाय 10 रुपए 160 से 170 करने के बजाय 150, बिजली की कीमत कम, बिजली की कीमत 5 रुपए कम कर दी वो, और लॉक कर दिया उसको जून तक। वो कोई 600-700 अरब या शायद 800 अरब जो है वो टोटल बनता है कि जो लगता था। लेकिन इन्होंने जो डॉलर की एस्केलेशन हुई इनके फैसलों की वजह से, जो पेट्रोल की जिस मकाम पे पहुंचा, ये कितने हजार अरब जो है वो बनते हैं, ट्रिपल सेंचुरी जो आवाम को डायरेक्टली भरने पड़े। ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जहां पहुंच गई, मिफ्ता इस्माइल ने डिसीजंस लिया, आपका IMF जो है वो रिव्यू हो गया, आपको किस्त जारी कर दी गई। फिर आपने कहा कि नहीं जनाब अब हमने एक और तजुर्बा करना है। मिफ्ता इस्माइल को आपने लात मार के आपने उसको निकाल दिया। ये आ गए शहबाज अपना इसहाक डार साहब ने जनाब वहां से चलते हुए फोन किया, जैसे मैं आर्टिफिशियली कंट्रोल करता हूँ डॉलर को, कंट्रोल करो, इंप्रेशन जाना चाहिए कि मैं कैसा वज़ीर खजाना हूँ। माहिर ओपन मार्केट में 245-250 पे भी नहीं मिल रहा था, ये 217 पे ले आए। और नसीम ज़ारा के प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि वैल्यू जो है वो 200 रुपए है, 200 पे तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा। लेकिन असल बात नहीं मैं आपको बता सकता कि मेरे जहन में टारगेट क्या है 180 का। कहानी फिर क्या हुई, और 7 रुपए इन्होंने कर दिया अपना इंप्रेशन जमाने के लिए पेट्रोल कम। IMF ऑफेंड हो गया, IMF ने अपना थोड़ा सा ऑफेंसिव वो टोन पे गया, तो ये उसको कहते हैं मुझे 26 साल का तजुर्बा है, IMF शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव, मोदी शुड बिहेव, मुझे पता है कि कैसे करना है। फिर उन्होंने नाक से लकीरें निकलवाई हैं, ये है इनका बयान, रातों को नींद नहीं आती, ये है इनका बयानिया, बेगर्स कांट बी चूजर्स। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, थिंग्स वर नॉट परफेक्ट इन PTI's टेन्योर। PTI को क्या और इनका, लेकिन जब मुवाजना करेंगे तो आप कहेंगे कि यार वो ठीक है, कोई फरिश्ते आए सर है ना की कीता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है भाई साहब। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किरा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।